Hello dear student, good afternoon. This video is for class 11 subject EVS. We are studying the continuous topic of succession. In previous video we were discussed about succession, what is succession and how many type of succession we have. सो टाइप ऑफ सक्सेशन में हमने कल डिस्कस किया था आप लोगों को कि कितने टाइप ऑफ सक्सेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक एंड इंड्यूस सक्सेशन बोला था आप लोगों को। चलें देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। यानी प्राइमरी सक्सेशंस का मतलब ये है कि जो बिगनिंग है सक्सेशन का किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, यानी एनी इन्वायरमेंट के अंदर, प्राइमरी सक्सेशन मींस द बिगनिंग ऑफ सक्सेशन इन एनी एनवायरनमेंट विच इज़ बैरन। पहले जो बंजर ज़मीन था, कोई भी रॉक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो कि व्हेन एन एरिया आर बेस और अ बेसिक इन्वायरमेंट कॉलोनाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी एरिया, कोई भी बेसिक इन्वायरमेंट को कॉलोनाइज किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम पे, उसी को हम प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। यानी जैसे कि कोई भी एक नया, अगर कहीं जगह कुछ तालाब नहीं हो, वहाँ पे एक नया तालाब बनता, तो वो नया तालाब बनेगा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जू प्लैंकटन होंगे, फाइटोप्लैंकटन होंगे, तो उस नए तालाब को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। जिस एरिया में बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर कॉलोनाइज़ किया जाता है नए ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, याद रखना, ठीक है। नाउ सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन अगर देखा जाए तो इफ़ द एरिया अंडर कॉलोनाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉन्ड वहाँ पे बना हुआ है, पहले नहीं था, बैरन लैंड था, वहाँ पे पॉन्ड बना, बाद में पॉन्ड बना हुआ है, यानी हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द शॉर्ट एजेंसीज़। यानी कोई भी पॉन्ड बना हुआ है, कोई भी फॉरेस्ट बना हुआ है, कोई भी ख़ासकर सक्सेशन बने हुए वहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी, उसको किसी एजेंसी द्वारा, किसी फैक्टर द्वारा, यानी कि जैसे बर्निंग हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, उन सभी की वजह से प्रीवियस जो प्लांट को, ख़ासकर जो प्रीवियस प्लांट को क्लियर किया जाता है, या जो कॉलोनाइज है, पहले से कॉलोनाइज था, उसको क्लियर किया जाता है, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। याद रखना, सेकेंडरी सक्सेशन उस सक्सेशन को कहते हैं जो कॉलोनाइज कम्युनिटी को, कॉलोनाइज ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलोनाइज सक्सेशन को ख़त्म करके वहाँ पे नए सक्सेशन जुड़ाने को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। नाउ वी हैव ऑटोजेनिक सक्सेशन. Autogenic succession means replacement of old communities by new communities through in its own activities. याद रखना, ऑटोजेनिक सक्सेशन उसको कहा जाता है, ओल्ड कम्युनिटी को एक नया कम्युनिटी रिप्लेस किया जाता है उनके ही एक्टिविटी के बेसिस पर, उनके ख़ुद के एक्टिविटी के बेसिस पर, जिसमें दूसरे की कोई ख़ासकर इंटरफेरेंस ना हो, उनको हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। यानी ख़ुद से किया जाता है, दूसरे आके करते नहीं हैं, ठीक है। उनके ही स्पीशीज़ में, जैसे कि कोई भी स्पीशीज़ ज़्यादा रहे हो तो उनके ही स्पीशीज़ के अंदर ओल्ड एंड न्यू स्पीशीज़ फॉर्म अप हो जाता है, तो उसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट में हम आप लोगों को दूसरे सक्सेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।